हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग का जो चैप्टर करेंगे वो है नंबर सीरीज। ये जो चैप्टर है नंबर सीरीज, इसको हिंदी में संख्या श्रृंखला बोलते हैं। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, लगभग सभी में क्वेश्चन तो पक्का आता है। ये बिल्कुल आसान होता है। इसको बिल्कुल हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे। इसको बिल्कुल हम स्टेप टू स्टेप वाइज एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे कि पहला टाइप किस टाइप का है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, दूसरा टाइप कैसे, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम, संख्या श्रृंखला, जो पहला हम टाइप करेंगे वो क्या है, वर्ग के बेस पे, कि संख्याओं का वर्ग मिलेगा उसके बेस पे श्रृंखला दी होगी। तो अगर आप देखो इसमें जो आपका 1, 4, 9 और क्या है 25 और फिर क्या है 6। अगर आप देखो जो किसी न किसी संख्या का आपको वर्ग मिलेगा, एक का वर्ग 1 होता है, ये किसका होता है 2 का होता है, किसका 3 का, तो आगे क्या आएगा 4 का, उसके बाद 5, उसके बाद 6। 6 का 36, 5 का 25, तो 4 का क्या होगा 16 होगा। तो 16 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और जो क्या है बी ऑप्शन है। ठीक है, ए सी बी डी, तो बी क्या है, ये है। तो बी ऑप्शन क्या हमारा राइट है। उसके बाद देखिए कि दूसरा क्वेश्चन, जैसे वो क्या थे, कंटिन्यू सीरीज थी। ये सीरीज क्या है, बीच बीच में डिफरेंस भी होगा। तो जैसे 1, 9, 2, 5, उसके बाद ज्ञात करना हमने 81, उसके बाद फिर क्या है 121। अब देखो इसको कि सबसे पहले जो 1 का स्क्वायर है 1 है, और ये किसका है 3 का है, ये किसका है 5 का है। तो उसके बाद देखो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, मतलब कितना 2 का डिफरेंस है। तो फिर किसका होगा, 7 का होगा। तो किसका 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 का 121, 9 का 81, तो 7 का कितना होगा 49 होगा। ये दूसरा टाइप है कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कंटिन्यू सीरीज वर्ग की मिलेगी या फिर बीच में सम विषम ओड इवन, या कितने का डिफरेंस होता है वो इसमें में इक्वल होता जाएगा। उसके बाद क्यूब सीरीज, वो जैसे वर्ग की थी ऐसे क्या करेंगे हम, घन की भी सीरीज आती है। तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि हमें क्या है 127, उसके बाद हमने क्या है फाइंड करनी है वैल्यू, फिर क्या 125 और फिर क्या है 216। अब सबसे पहले देखिए कि हमें ये अंदाज़ा लगना चाहिए कि किसी न किसी कोई ना कोई वैल्यू है। इसमें एक रूल भी होता है कि कोई पहली वैल्यू है और लास्ट वाली वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, या तो वो किसी न किसी संख्या का मल्टीपल होगी, या फिर किसी संख्या का वो क्या होगी, वर्ग होगी, या फिर घन होगी। तो देखिए एक और डिफरेंस, कितनी वैल्यू है बीच में, लगभग 4 वैल्यू और डिफरेंस आ रहा है 1 के बाद 216 का। तो लगभग क्या होगा, घन होगा ये। तो 1 का घन 1 होता है, 8 किसका होता है 2 का होता है, और ये किसका होता है 3 का होता है। उसके बाद 1, 2, 3 के बाद तो 4 का घन क्या होगा 64 होगा, और ये क्या है 5 का घन, ये क्या है 6 का घन। तो 64 हमारा बी आंसर क्या है राइट। ऐसे क्या घन को फाइंड करना है। उसके बाद अगर हम देखो 729, 125 में देखो कि ये क्या है डिसेंडिंग, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा। तो लास्ट से देखो, लास्ट से कुछ ना कुछ सीरीज बन रही है। बड़े से नहीं समझ में आए तो बैक साइड से देखो। तो बैक साइड में एक 125 है, जो 125 है आपका 125 किसका बन रहा है, वो 5 का क्यूब बन रहा है। इसी प्रकार जो 216 है वो किसका बन रहा है, 6 का बन रहा है। इसी प्रकार जो आपका ये 216 के बाद 6 के बाद क्या है, देखो 5, 6, तो इधर क्या हमने ये फाइंड करना है। उसके बाद 8 किसका 6 के बाद 7 के बाद 8, तो जो आपका 812 है वो किसका है, ये 812 है 512, 812 क्यूब। तो उसके बाद ये किसका बन गया 8 का, और उसके बाद 9 का क्या है 729, क्या है 729। तो उसके बाद देखो तो 5 का 125, 600, तो 7 का कितना होगा 343। तो 7 का 343 क्या है राइट आंसर है। तो 8 का क्या होगा यहाँ पे 512 होगा, है ना। उसके बाद देखो ये घन था,
वर्ग का और घन का किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आते हैं, और कैसे हमने सोल्व करना है। कोशिश करो कि देखो वर्ग लग रहा है, घन लग रहा है, कोई ना कोई इसके अंदर ट्रिक छुपी मिलेगी, वो हमने फाइंड करनी है। उसके बाद आता है कि घन के साथ कोई ना कोई संख्या जुड़ती मिलेगी, या कोई वर्ग के साथ कोई ना कोई संख्या जुड़ती मिलती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं कि देखो 4, 5, 14, 39, 169, 290। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन, तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस देखो कि इसमें देखो कोई गुणा हो रही है कोई नहीं। तो इसमें क्या है, वर्ग और घन के बेस पे अगर मैं बता रहा हूँ कि वर्ग और घन के जोड़ के श्रृंखला भी आता है, तो कोई ना कोई किसी संख्या वर्ग होगी, उसमें कुछ ना कुछ संख्या जुड़ी होगी। ऐसे ही आगे भी किसी न किसी संख्या वर्ग होगी, तो वो संख्या क्या होगी, जुड़ी होगी। तो जैसे 4 है, 4 में अगर हम 2 का स्क्वायर करें, किसका, 2 का स्क्वायर करें, या फिर 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करने के बाद उसमें क्या है, 4 जोड़ दिया। 1 का स्क्वायर करो और उसमें क्या है, 4 जोड़ो तो कितना हो गया, 5 हो गया। 1 के बाद देखो, अब 1 के बाद 5 और 14 कैसे होंगे, 14 में 5 घटाओ, कितना आया, 9। अब 9 किसी न किसी का स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में क्या है 5, तो कितना हुआ, 14। अब उसके बाद देखो 3, देखो 1 के बाद क्या, 3 के बाद डिफरेंस कितना, 2 का, 3 के बाद क्या हुआ, 5। तो 5 का स्क्वायर और प्लस में 14, 5 5 25 और 14 कितना है, 39। 5 के बाद क्या आएगा, 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 7 का कितना आएगा, 49। और 49 में क्या है, 39 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है हमारा, 9 9 18, 4 1 7 88। तो आंसर हमारा क्या है, डी राइट होगा। इस बेस पे क्या क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल हम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं कि वर्ग के बेस पे कैसे आएंगे, घन के बेस पे कैसे आएंगे, उनके बीच में डिफरेंस भी हो सकता है, तब कैसे वर्ग लगेगा, अगर घन कैसे लगेगा, या फिर घन के साथ कोई ना कोई संख्या जुड़ी मिलेगी, या वर्ग के साथ कोई ना कोई संख्या जुड़ी मिलेगी। जैसे इसमें वर्ग के साथ 1 3 5 का वर्ग के साथ संख्या जो बन रही है वो साथ साथ जुड़ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसमें देखें कि जो आपकी संख्या 2, 3, 11 और 227, देखो या तो कोई गुणा पाएगी, या कोई ना कोई किसी का घन मिलेगा, किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगा। अगर हम 1 का स्क्वायर करके 2 को जोड़ रहे हैं, सपोज करो 2 को जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है, 3। अब उसके बाद हम देखें कि 2 का स्क्वायर करने के बाद, 2 का क्यूब स्क्वायर करने के बाद 4, 4 और 3 7, मतलब स्क्वायर वाला तो क्या है, यहाँ पे फार्मूला लग नहीं रहा। तो क्यूब करके देखिए, क्यूब करोगे, 1 का क्यूब करने के बाद आप 2 जोड़ोगे तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 का क्यूब करें और उसके बाद 3 जोड़ें तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। उसके बाद अगर हम 4 का क्यूब करें, सॉरी 3, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का क्यूब करें और उसके बाद हम इसमें क्या करें, 11 जोड़ें तो 3 3 27 और 11 कितने होते हैं, 38। तो क्या हमारा राइट आंसर होगा, 38। अब देखो इसको, ये ठीक, अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे, 3 के बाद 64, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, उसमें आप क्या करोगे, 38 जोड़ के देखो, 8 और 4 12, 6 और 3 9 और 1 10, तो 102 आ रहा है, 102। तो इसका मतलब 38 हमारा क्या है, राइट आंसर है। 38 हमारा क्या है, राइट आंसर है। इस टाइप से बिल्कुल हम अलग अलग टाइप से कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में किसी टाइप को तुरंत हमें क्या है, दिमाग में आए कि भी हाँ इस पे ये ट्रिक लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो था कि सिंपल, जो बिल्कुल सिंपल आते हैं। अब आता है एडिशन के बेस पे जोड़, कि संख्याओं का, किसी न किसी संख्याओं का क्या होगा, जोड़ होगा, और कैसा होगा, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो पहली संख्या में जुड़ रही है वो दूसरी में भी जुड़ेगी, तीसरी में भी जुड़ेगी, चौथी में जुड़ेगी, पांचवी में भी जुड़ेगी, सेम जुड़ेगी जो संख्या जुड़ रही है। जैसे देखो 12 में क्या है, 5 जुड़ा हुआ है, जब इसमें 5 जुड़ा हुआ है तो इसमें भी क्या है, 5 जुड़ा मिलेगा, तो इसमें भी क्या है, 5 जुड़ा मिलेगा। तो 22 और 5 क्या है, 27, 27 में 5 जोड़े तो 32 राइट है, इसका मतलब 27 हमारा क्या है, राइट आंसर है। कांस्टेंट
कांस्टेंट का मतलब क्या है, नियत। नियत का मतलब क्या है, अगर दो सभी में दो जुड़ रहा है तो सभी में दो दो जुड़ेगा। अब इसमें क्या 5 5 जुड़ रहा है तो 5 5 जोड़ते चलिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 10 और 21 में कितने का फर्क है, 11 का। 32 में 21 में भी कितने का, 11 का है। इससे आप क्या समझ में आया, क्या आपका 11 11 सब में क्या है, ऐड होता जा रहा है। 10 में 11 जोड़ा 21, 21 में 11 जोड़ा तो कितना होगा 32, 32 में 11 जोड़ोगे तो कितना होगा 43, और 43 में 11 जोड़ोगे तो कितना 54, 54 में 11 जोड़ोगे तो 65। इसका मतलब बी फॉर बाहुबली हमारा क्या है, राइट आंसर है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। अब देखो नेक्स्ट कि एडिशन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी क्या है, इसमें जोड़ है और जोड़ में क्या है, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला होगी। समझिए वो क्या थी, कांस्टेंट थी। अब क्या इसमें कोई ना कोई संख्या जुड़ रही होगी, वो संख्या जो जुड़ रही होगी ना वो क्या बढ़ते क्रम में जुड़ेगी। पहले क्या एक जुड़ रही है, उसके बाद क्या 2 जुड़ेगी, उसके बाद क्या जो प्राप्त वैल्यू उसमें 3 जुड़ेगा, उसके बाद जो उससे प्राप्त होगी उसमें 4 जुड़ेगा। ऐसे बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग बोल देते हैं। तो क्या एडिशन सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो भी इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो आप देखिए 13 में कितना है, 13 और 16 में क्या है 3 प्लस और रखे हैं। 16 में 3 जोड़े तो 19, या फिर 21 में इसमें घटा के देखो 16 तो कितने हैं 5। अब उसके बाद क्या है 21 में कितनी है तो 7। आपने यहाँ क्या देखा, पहले 3 फिर 5 फिर 7, मतलब दो दो क्या है इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ते क्रम में दो दो जुड़ रही हैं। तो क्या है देखो 2 3 5 7 9 फिर 11। तो यहाँ पे क्या है, अगर 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे 5 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे 7 फिर 9 फिर 11। तो 7 के बाद तो क्या होगा 9 जुड़ेगा। तो 28 में आप 9 जोड़ोगे, 28 में 9 जोड़ोगे तो 9 8 17, और उसके बाद 37। तो आपका आंसर क्या है, ए राइट होगा। और 37 में फिर आप क्या जोड़ोगे, 11 जोड़ोगे। तो 37 में 11 जोड़ोगे तो 48 हमारा राइट आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आगे पीछे से मैच कर लिया करो ताकि हमारा क्वेश्चन राइट हो। उसके बाद ये देखो 25 35 47। तो 25 है जो आपका, 25 में कितना जुड़ा 10। उसके बाद 35 में 47 में कितना डिफरेंस है 12 का। तो उसके बाद कितना होगा 14 का। अब देखो 47 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो 47 में 14 जोड़ के देखो तो 7 और 4 11, 5 और 1 कितना 6। अब 14 के बाद 16 जोड़ के देखो तो 77। इसका मतलब 77 आ रहा है, राइट है। किसमें 61 में। तो 61 हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे क्या करना है, आपने समझना है और देखोगे क्या इसके अंदर जुड़ रहा है, क्या इसके अंदर मिलेगा। क्या वैल्यू कांस्टेंट जुड़ रही है, या वैल्यू जो जुड़ रही है वो बढ़ रही है। ये 2 2 का डिफरेंस में बढ़ रही है, या 10 10 के डिफरेंस में भी हो सकता है, 15 15 के डिफरेंस में भी हो सकता है। वो आपने क्वेश्चन में समझना है कि इसके अंदर कितना क्रम में अंक बढ़ रहा है, डिजिट बढ़ रहा है। उसके बाद देखो इंटरवल। इंटरवल टाइप के मतलब क्या, अंतराल श्रृंखला। इंटरवल का मतलब क्या है, इनके बीच में किसी न किसी प्रकार का अंतराल मिलेगा। तो इसको 2 ढंग से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। या तो आप देखो इन दो का जोड़ा ले लो, ठीक है, या फिर आप कंटिन्यू सीरीज के साथ चलो। अगर देखो 5 और 3 8, इसमें क्या है 3 बढ़ रहे हैं, और इसमें क्या है 2 बढ़ रहे हैं, फिर क्या है 3 बढ़ रहे हैं, फिर तो क्या होंगे 2 बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब 13 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा 15। 15 हमारा क्या है, राइट आंसर है। या फिर आप देखो 5 और 3 8, दूसरा 10 और 3 13, ठीक है। तो उसके बाद 18 कब होगा 10, देखो 5 और 3 2 का लो 5, इसमें क्या एक तो 3 2 3 2 3 2 3 2, ये वाली ट्रिक लागू है। इसमें क्या है, या तो फिर देखो 5 और 3 8, 10 और 3 13, उसके बाद ऐसी कोई वैल्यू देखो कि इसमें जोड़ने पर 18 आए, तो सीधा 18 में से 3 घटा दो, क्या आएगा 15। 15 और 3 18, 20 और 3 23, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 15 होगा। क्या होगा 15 होगा। और ऊपर वाले से अगर चेक करोगे 3 2 3 2, इधर 3 क्या है जुड़ा है, तो इधर क्या है 15 में से 2 घटेगा तो ऑलरेडी 13 आ रहा है। मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारा क्या है, राइट आंसर 15 है। समझ में आया होगा। इसमें क्या है, या तो 3 2
ऐसे। या फिर आपने सिर्फ 2 डिजिट को देख लो, इसमें 3 2 में क्या है, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15, ठीक है। या फिर इसमें देखो 5 में और 8 में कितना फ़र्क है, 3 का, 10 में और 13 में कितना फ़र्क है, 3 का। उसके बाद तो यहाँ पे फाइंड करना है, तो 18 है दे रखा है, तो 3 का डिफरेंस में मतलब 18 में तो कितना आएगा, 15 आएगा। इस ढंग से भी 2 ढंग से क्या है, इसको आपको क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या, देखो 11 12, 11 12 1, फिर उसके बाद 5, फिर क्या है 1, फिर क्या है 5, फिर क्या है 1 होगा, फिर क्या होगा 5। एक तो ये वाला रूल लगाया हुआ है इसके अंदर, 1 5 1 5 का अंतराल है, एक बारी तो पहले डिजिट में 1 जुड़ा हुआ, फिर उसके बाद क्या 5 जोड़ रखा है, फिर 1 फिर 5 फिर 1 फिर 5। एक तो ये देखो, अब 11 में 1 जोड़ा, फिर 17 में 1 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ेगा तो क्या होगा, 23 आएगा। इस ढंग से 23 आंसर। या फिर आप क्या करो, इसके अंदर एक और देखो कि पहले 2 डिजिट उठाओ, 11 12 17 18, तो 24 के बाद क्या आएगा 23, तो 23 24 29 30, ऐसे भी आप कर सकते हो। इसमें 2 है, ये तो अंतराल के अकॉर्डिंग देख लो, या 2 डिजिट उठा के देखो, 11 12 17 18, तो फिर उसके बाद 23 और 24। और इसमें देखो, इसमें कितने का फ़र्क होगा, 18 5 23, इस 23 में से 5 को उठाओगे तो क्या 18 राइट हो रहा है, और 24 में 5 को जोड़ोगे तो क्या है 29 आ रहा है, राइट है। तो इसका मतलब 23 हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ऐसे साथ साथ चेक किए करो। ये क्या बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे, जो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसके लगभग आगे बहुत सारे ऐसे टाइप मिलेंगे, लगभग 15 से 20 टाइप हैं। मैं बिल्कुल आपको 0 लेवल से शुरू करवा रहा हूँ, और इसमें टाइप को बढ़ते चलेंगे, और एक एक टाइप को अच्छे से अच्छे कंसेप्ट और अच्छे क्वेश्चन के साथ क्लियर करते जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम सिर्फ मात्र कम समय में सोल्व कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल है स्टडी स्पेस जैक स्पेस पॉइंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें, ताकि आपको हर प्रकार की क्लास के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इसके टाइप के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।